गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में योनो एसबीआई एप्लीकेशन के थ्रू एसबीआई के किसी भी क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं और साथ ही ये भी बताऊंगा कि अगर आप इतने दिनों में एसबीआई के किसी भी क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं करते हैं तो आपको कितना जुर्माना देना पड़ सकता है, यानी कि कितने परसेंट का ब्याज अलग से आपको देना पड़ेगा और कितने दिनों के अंदर अगर आप पे करते हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा, आपके सिविल स्कोर पर भी इफेक्ट पड़ेगा। मेरा मतलब है आपका सिविल स्कोर भी इंक्रीज होगा। पूरी डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी। सो इस वीडियो को एंड तक देखना और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग योनो एसबीआई एप्लीकेशन में लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको ऊपर में काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखेंगे। आपको सिंपल कुछ इस तरीके से स्लाइड करना है। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा माय क्रेडिट कार्ड्स। ओके, आपको इस पर क्लिक करना है, माय क्रेडिट कार्ड्स पर। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आप जो भी क्रेडिट कार्ड बनवा रखे होंगे, चाहे सिंपली सेव हो, सिंपली क्लिक हो, या फिर जो भी एसबीआई का क्रेडिट कार्ड होगा, और अगर आपने लिंक कर रखा होगा योनो एसबीआई से तो यहीं पर आपको दिख जाएगा। ठीक है ना, आपका क्रेडिट कार्ड यहीं पर दिख जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से मेरा जो एसबीआई कार्ड है आपके सामने आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए आपको करंट आउटस्टैंडिंग एज ऑफ 25 दिसंबर 2022 ये आज का डेट है, और यहाँ पर जो आपको बोल्ड लेटर में दिख रहा है पेमेंट, ये पेमेंट मुझे पे करना है 3487 रुपीज़। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट जानकारी दे दूँ। देखिए आप फर्स्ट टाइम अगर लेते हैं कार्ड को तो उस टाइम आपको पैसे पे करना नहीं होता है। ठीक है ना, जैसे कि इसका एनुअल फी होता है 499 रुपीज़ प्लस जीएसटी चार्ज। ठीक है, तो ये आपको फर्स्ट टाइम पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जब आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करेंगे, ओके, जब आप यूज करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जो यानी कि अगले महीने जो बिल बन करके आएगा इस क्रेडिट कार्ड का, तो उसी में उस एनुअल फी को इंक्लूड कर दिया जाएगा। मतलब कि मान लो अगर आपने 2000 रुपये अपने क्रेडिट कार्ड से खर्च किए हैं तो आपको अलग से 500 प्लस जीएसटी चार्ज देना होगा, एनुअल फी वाला भी। ठीक है, लेकिन साल में आपको एक बार ही देना होता है, हर महीने आपको नहीं देना होगा। ओके, इस बात को आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं, मेरा जो बिल जनरेशन डेट है वो 15 तारीख को है, यानी कि हर महीने की 15 तारीख को मेरा जो बिल है वो जनरेट होगा, बनेगा। तो यहाँ पर मेरा बन चुका है, और देखिए ड्यू डेट है 4 जनवरी 2023। मतलब कि 15 जनवरी को मेरा तो ये बन ही चुका था बिल, लेकिन मुझे पे कब तक करना है, 4 जनवरी 2023 तक मुझे पे कर देना है किसी भी हालत में। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट और जानकारी दे दूं, यहाँ पर तो 4 जनवरी 2023 लिखा हुआ है, लेकिन मैंने एसबीआई कार्ड टीम मेंबर से कांटेक्ट किया तो उन्होंने मुझे बताया कि जो ड्यू डेट होता है ना, उस ड्यू डेट से 6-7 दिन पहले ही आप पेमेंट पे कर दीजिए, जो आपका ड्यूज है उसे पे कर दीजिए, अदरवाइज आपको चार्ज अलग से देना पड़ेगा। ठीक है, मान लो अगर आपने थोड़ा सा लेजीनेस दिखाया, मतलब बोला कि आपने आगे मैं कर दूंगा, 6 दिन 5 दिन 2 दिन बचेंगे तो मैं कर दूंगा, तो उस सिचुएशन में आपको एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ेंगे। तो भाई एक्स्ट्रा चार्ज से बचे। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर और भी ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर है टोटल बिल 3488 रुपये। ठीक है, और मिनिमम ड्यू 789 रुपीज़। अब देखिए यहीं पर काफ़ी सारे जो कस्टमर्स हैं या फिर यूजर्स कहिए वो भूल कर बैठते हैं। होता क्या है, देखिए यहाँ पर टोटल बिल 3488 रुपये हैं और मिनिमम ड्यू 789 रुपये हैं। तो मुझे तो टोटल रुपये 3488 पे करने हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम उतना रुपया पे नहीं कर पाते हैं, मेरे पास उतना अवेलेबल नहीं है, तो उस सिचुएशन में यहाँ पर यह भी ऑप्शन दिया जाता है कि आप कम से कम रुपया भी जमा कर सकते हैं। जैसे कि मेरे केस में आपको 789 रुपये दिख रहे होंगे। ठीक है, तो काफ़ी सारे यूजर्स खुश हो जाते हैं, सोचते हैं भाई 789 तो ही पे करना है, मैं पे कर दूंगा, लेकिन यहीं पर काफी सारे यूजर्स भूल कर जाते हैं। कैसे, देखिए मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। मान लो मैं आपको एक गांव देहात की भाषा में समझाता हूं, सिंपल लैंग्वेज में, कि अगर आप किसी से कर्ज लेते हैं 3000 रुपये और आपने नेक्स्ट मंथ उनको 3000 रुपये नहीं दिया, ठीक है, आपने उनको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये पे किए, लेकिन अभी भी आपको 2500 रुपये पे करना ही है। तो आपने क्या सोचा कि मैंने 500 रुपये तो पे कर दिया, लेकिन भाई आपने 500 रुपये तो वाकई में पे किया है, लेकिन 2500 जो रुपये बचे हैं उस पर आपका इंटरेस्ट चलने वाला है, मतलब कि आपको अलग से ब्याज देना होगा। तो सेम यही प्रोसेस यहां पर भी है, आपको 3488 रुपये टोटल के टोटल एक बार में ही पे कर देना है। अगर आप 789 रुपीज पे करते हैं ऐसे ऐसे करके हर महीने, तो भाई इस पर अलग से आपको इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा।
और देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आप 789 रुपये पे कर देते हैं तो 3488 में 789 माइनस हो जाएगा, बाकी जो बैलेंस बचेगा उस बैलेंस पर आपको इंटरेस्ट हर महीने देना पड़ेगा। तो भाई आप सोचोगे कि ऐसा कैसे हो गया, जब मैं पैसे पे कर भी रहा हूं उसके बावजूद भी मुझे इतने पैसे देने पड़ रहे हैं। और हाँ दोस्त, मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा कि गांव देहात में आपको 2%, 3%, 4%, 5% की दर से भी ब्याज मिलता है, यानी कि रुपया मिलता है। ठीक है, सिर्फ यही प्रोसेस यहाँ पर भी है। ऐसा मत सोचना कि अगर मैं पे नहीं करूंगा तो मुझे 1% का ब्याज लगेगा, नहीं। यहाँ पर भी अगर आप बिल पे नहीं करते हैं तो आपको 3 से 4%, हो सकता है 5% का भी ब्याज देना पड़ जाए अलग से। तो भाई इसमें आपका ही नुकसान होगा, आपको ज़्यादा रुपया पे करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जितना भी रुपया हो, 2000, 4000, 10,000 ड्यूज हो, आप एक बार में ही पे कर दे। ईएमआई के थ्रू कभी भी पे ना करें और कम कम करके कभी भी पे ना करें। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गई। जितना मुझे समझाना था मैंने आपको समझा दिया, और अब आपकी मर्जी आप क्या करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है पे नाउ का ऑप्शन नीचे में दिख रहा है, आपको अगर पे करना है तो पे नाउ पर आप क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज दिखेगा। यहाँ पर आपके क्रेडिट कार्ड का लास्ट 4 डिजिट दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका सेविंग अकाउंट का लास्ट 4 डिजिट नंबर दिखेगा और उसमें कितना बैलेंस है यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ओके, उसके बाद नीचे में देखिए सेलेक्ट अमाउंट का ऑप्शन है। टोटल अमाउंट ड्यू 3488 रुपये और मिनिमम अमाउंट ड्यू 789 रुपये। ओके, और एंटर एनी अदर अमाउंट, अगर कोई अदर अमाउंट है 10-5 रुपये तो आप यहाँ पर टिक लगाकर अमाउंट फिल करेंगे मैनुअली और पे कर देंगे। लेकिन देखिए मेरे केस में दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक तो 3488 रुपये और दूसरा 789 रुपये। दोस्त मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, अगर आपके क्रेडिट कार्ड पर एक भी रुपया ड्यूज बच गया तो ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मेरा मतलब है कि 1 रुपये पर भी ब्याज लगना स्टार्ट हो जाएगा और आप सोचोगे कि एक ही तो रुपया है, लेकिन भाई वही 1 रुपया 2-4 महीने बाद, 6 महीने बाद या फिर 1 साल बाद 1000 भी बन सकता है। 1000 बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए आप एक भी रुपया 50 पैसा भी जो ड्यूज बचा होगा ना, पे कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं टोटल अमाउंट पे करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ टोटल पे करना, तो मैं मिनिमम अमाउंट ड्यू सेलेक्ट नहीं करूँगा, सिंपल आपको टोटल अमाउंट ड्यू सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे में पे नाउ का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए ये बताया गया है, आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड फॉर पेमेंट ऑफ 3488, तो आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, देखिए मेरे केस में आ चुका है। इस OTP को यहाँ पर डाल देना है। OTP डालने के बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। अगर OTP नहीं आता है तो रिसेंट OTP पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेस लिया जाएगा और देखिए थैंक यू का मैसेज आ चुका है, वी हैव रिसीव्ड पेमेंट ऑफ इतना। ठीक है, मतलब कि मुझे पेमेंट जो है मैंने सेंड कर दिया और क्रेडिट कार्ड को ट्रांसफर हो भी चुका है। तो पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज देखिए आ चुका है, वी हैव रिसीव्ड ए सम ऑफ RS 3488 फॉर पेमेंट ऑफ योर SBI क्रेडिट कार्ड नंबर इतना, ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर इतना, आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद देखिए आपके सामने यहाँ पर जीरो दिख रहा होगा, टोटल बिल और मिनिमम ड्यू। ना तो मिनिमम ड्यू है अब और ना ही टोटल बिल बचा है, मैंने टोटल का टोटल पे कर दिया है। तो इस तरीके से आप किसी भी SBI क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आप टाइमली कीजिएगा, तभी आपके लिए बेहतर होगा क्रेडिट कार्ड, अदरवाइज आपके लिए क्रेडिट कार्ड खतरनाक भी साबित हो सकता है। मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी आती है या फिर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट कर देना। तो आज बस इतना ही। आई होप फ्रेंड्स आज की यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव प्लस हेल्पफुल हुई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो नीचे लाइक का बटन है उसे जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलता हूँ आपसे फिर से किसी नेक्स्ट प्लस हेल्पफुल कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।